तो फ्रेंड्स, साईं कंप्यूटर क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज फिर हम HTML में टेबल टैग के साथ हम आज फिर से आपके सामने आ चुके हैं फ्रेंड्स। जो कि हम पिछले क्लास में आपको बताए थे, पिछले वीडियो में बताए थे कि हम लोग कैसे कोई टेबल बना सकते हैं, जिसमें कि हम लोग बहुत सारे टैग का यूज़ किए थे, जैसे टेबल टैग, TR, टेबल बॉर्डर। तो TR फिर से बता दें, टेबल का TR का यूज़ करते हैं रो क्रिएट करने के लिए। टेबल बॉर्डर का यूज हम लोग करते हैं टेबल का बॉर्डर बनाने के लिए, और TH का टेबल हेडिंग बनाने के लिए, और TD का टेबल डाटा बनाने के लिए। अब आज हम लोग जो वीडियो पढ़ने वाले हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पे ये दिखाई जो दे रहा है यहाँ पे, ये जो है फ्रेंड, इसको हम लोग बताएंगे, यानी कोर्स डिटेल, यानी कैसे बनाना है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये किसका है, तो अगस्त का है। ड्यूरेशन, नेम, कोर्स, फी, यानी कि 3 मंथ का कोर्स है, जो कि राम सीता देव कर रहे हैं, जो कि ये कोर्स है, इसका ये इतना फ़ी है। ये 6 मंथ का है, जो कि हमारा ये सब लोग कर रहे हैं, ये कोर्स है, इतना फ़ी है। तो कैसे हम इसको बनाएंगे फ्रेंड, तो चलिए हम इसको बनाना सीखते हैं। तो फ्रेंड, हमें ये बनाने के लिए, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको बनाने के लिए ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक कुछ कॉलम को 1 2 3 4, यानी 4 कॉलम को मर्ज किया गया है। इसमें भी 4 कॉलम को मर्ज किया गया है, जिसमें किसमें देखें 1 2 3, यानी 3 रो को इसमें मर्ज किया गया है, और इसको हम लोग बनाएंगे मर्ज करके। तो यहाँ पे मर्ज करने के लिए हम लोग रो को मर्ज करने के लिए रो स्पेन का यूज करेंगे। यानी कि आपको रो मर्ज करना है तो रो स्पेन, अगर कॉलम को मर्ज करना है तो कॉल स्पेन। और यहाँ पर फ्रेंड, अगर ब्लैंक सेल आपको तैयार करना है तो एंड NBSP। तो हम एक बार इसका डिफिनेशन बता देते हैं। दिस टैग इज यूज टू मर्ज रो टू आवर रिक्वायरमेंट, यानी कि रो स्पेन का यूज हम लोग करते हैं रो को मर्ज करने के लिए, और कॉल स्पेन का यूज हम लोग करते हैं कॉलम को मर्ज करने के लिए। तो इसी बेस पे हम लोग चलिए बनाते हैं, जो आपके सामने इसके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसको। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नोट पैड, नोट पैड लिख दिए। अब यहाँ पर शुरू करेंगे HTML, यानी HTML लिख देते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे टाइटल, टाइटल लिख दिए। अब यहाँ पे हम टाइटल में कोई भी ले सकते हैं, कोर्स लिख दिए, यानी कि आप जिस प्रकार का टाइटल डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। अब यहाँ पर टाइटल को बंद कर लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे बॉडी, BGCOLOR, कलर, बॉडी BG कलर हम लोग कर देते हैं यहाँ पे पिंक, यानी बैकग्राउंड हमारा पिंक हो। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अब हम लोग यहाँ पर इस तरह का बॉर्डर बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे टेबल BORDER, बॉर्डर इक्वल 6। बॉर्डर का जो साइज है, ये चारों तरफ का जो साइज देख रहे हैं, ये चारों तरफ का ये 6 का हो। बॉर्डर कलर इक्वल, यानी बॉर्डर का कलर हमारा हो, चलिए हम इसमें रेड कर देते हैं, ये BG कलर। तो BG कलर में हम कलर कोड का यूज करेंगे हैश। अब यहाँ पे 00 और 4F कर देते हैं। ये जो हमारा जो बैकग्राउंड में देख रहे हैं वो कलर होगा। अब ये करने के बाद फ्रेंड, हमें यहाँ से यहाँ तक ए रो, यानी कि यहाँ से रो शुरू करना है तो TR का यूज करेंगे। फिर एक कॉलम, एक इस बॉक्स को, यानी पूरे इस बॉक्स को बनाने के लिए यूज करेंगे हम लोग TH। और TH में फ्रेंड हम लोग करेंगे कॉल स्पैन, कॉल स्पैन यानी मर्ज। कितना करना है फ्रेंड, तो हम पहले चेक करते हैं, 1 2 3 4, 4 फील्ड है, इसलिए 4 कॉलम को हम लोग मर्ज कर लेते हैं। मर्ज हो गया। अब मर्ज करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे फॉन्ट का यूज करेंगे, यानी फॉन्ट, फॉन्ट हम यहाँ पे फेस यूज करेंगे। फॉन्ट फेस, फॉन्ट फेस, फॉन्ट फेस इक्वल अल्जीरियन, अल्जीरियन का यूज करेंगे। और अल्जीरियन यूज करने के बाद हम फॉन्ट का साइज यूज करेंगे, फॉन्ट साइज, यानी फॉन्ट साइज हम लोग यूज करेंगे, यानी कि इसका साइज हम लोग लिखेंगे, फॉन्ट तो हम लोग लिख चुके हैं, साइज इक्वल +5। कलर इक्वल हम लोग लिखेंगे इसका रेड, रेड लिखने के बाद अब हम लोग इंटर करेंगे।
और यहाँ पे हम कुछ स्टाइल डाल दे रहे हैं और यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर कोर्स डिटेल्स, कंप्यूटर कोर्स डिटेल्स लिखकर हम इसमें भी वो सिंबल डाल देते हैं और यहाँ से फॉन्ट को बंद कर देते हैं। फॉन्ट बंद करने के बाद टीएच को हम लोग बंद करेंगे। टीएच बंद करने के बाद हम लोग यहाँ पर टीआर का भी बंद करेंगे। टीआर बंद कर दिए। अब ये फ्रेंड हमारा हो चुका, यानी टेबल बॉर्डर 6, बॉर्डर कलर रेड, बीजी कलर हमारा ये हो गया टीआर। टीएच कॉलर स्पेन 4 कर दिए। फॉन्ट फेस अल्जीरियन, साइज +5, कलर इक्वल रेड, यानी कि जो देख रहे हैं लिखा हुआ है। स्टाइल में हम डाल दिए कंप्यूटर डिटेल्स भी लिख दिए और फॉन्ट को बंद कर दिए, टीआर को बंद कर दिए। फ्रेंड हमें इसी के जैसा अगस्त भी लिखना है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ से टीआर का टीएच को कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको हटा देना है यहाँ से। अब यहाँ पर लिखना है अगस्त। अब अगस्त लिखने के बाद इसका हम कलर चेंज कर दे रहे हैं। इसका कलर हम कर दे रहे हैं ब्लू। ब्लू करने के बाद इसे अल्जीरियन ही रहने देते हैं। अब फ्रेंड क्या करेंगे, हम हमारा सबसे मेन हमारा काम है, यानी कि इसमें हमें यहाँ इंटर मारना है और यहाँ पर लिखना है टीआर। टीआर लिखने के बाद अब हम लोग को लिखना है टीएच। टीएच में हम इसलिए फ्रेंड डालेंगे कि हमें जो यहाँ पे हम बनाए हैं अपना, यहाँ पर देखिए जो भी हम बनाए हैं यहाँ पे कोर्स डिटेल, आप एक बार आपको मैं दिखा दूँ कि हम लोग जो बनाए हुए हैं, यानी कि हमने यहाँ पे जो लिखा है, यानी कि आपके सामने, तो यहाँ पे टीएच बंद, फिर टीएच लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे नेम, फिर यहाँ पे टीएच को बंद कर देंगे, फिर टीएच करेंगे, फिर लिखेंगे कोर्स। कोर्स लिखने के बाद फिर टीएच को बंद करेंगे, फिर टीएच स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फी, फिर यहाँ पे टीएच बंद करेंगे, फिर यहाँ पे टीआर को बंद करेंगे, क्योंकि रो हमारा ख़त्म होता है, यानी कि ये रो ख़त्म हो गया। यानी देखिए फ्रेंड यहाँ पर हमारा रो शुरू होता है, इसलिए टीआर लिखें, और ये बॉक्स हेडिंग में है तो टीएच। टीएच का मतलब टेबल हेडिंग। हेडिंग में ड्यूरेशन हो गया, यहाँ पर टीएच बंद, फिर इसके लिए टीएच स्टार्ट किए नेम के लिए, फिर कोर्स के लिए टीएच स्टार्ट किए, फिर बंद किए, फिर फी के लिए ये बंद कर दिए। अब बंद करने के बाद अब हमें यहाँ पर फ्रेंड इसको बनाना है 3 मंथ्स को। तो 3 मंथ्स में हमें 3 रो को मर्ज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम टीआर का यूज करेंगे और फिर टीएच का यूज करेंगे। फ्रेंड इसमें टीडी का भी यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड टीडी का यूज किए हैं तो ये थोड़ा सा पतला दिखाई दे रहा है और ये लेफ्ट यानी अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट है। बट हम एच का अगर टीएच का यूज करते हैं तो सेंटर अलाइनमेंट होगा और मोटा भी होगा। तो चलिए हम टीएच का ही यूज कर देते हैं। टीएच कर दिए और टीएच करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे रो स्पैन। रो स्पैन हम लोग को 3 यानी 3 को हमें मर्ज करना है, इसीलिए रो स्पैन लिख दिए। ये मर्ज करने के बाद अब इसको हम बंद करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं फॉन्ट साइज इक्वल +2 हो गया। अब यहाँ पर हम करने के बाद इसको फॉन्ट को बंद कर देते हैं और यहाँ पर CENTER सेंटर को हम लोग कर देते हैं, सेंटर में लिखावट हो। तो किसका, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेंटर में हमारा होना चाहिए, यानी 3 मंथ्स, यानी 3 मंथ्स, यानी 3 मंथ्स हम कर दिए। यहाँ पे 3 मंथ्स करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टीएच को बंद कर देते हैं। टीएच को बंद करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपका यहाँ से स्टार्ट होगा उसी में, यानी उसी में हमको स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पर राम सीसी और यहाँ पे ये, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि आपको यहाँ पे यूज करना होगा, लिखेंगे टीएच। टीएच लिखने के बाद यहाँ पे हम राम लिख दिए, हम कोई भी नाम डाल दे रहे हैं। टीएच को यहाँ पर बंद कर दिए, फिर टीएच स्टार्ट किए, अब सी कर दे रहे हैं, फिर टीएच को बंद करेंगे, फिर टीएच स्टार्ट करेंगे, फिर उसका फी डाल देंगे और यहाँ पे फिर हम इसको टीएच को बंद कर देंगे, फिर हम यहाँ पर टीआर को भी बंद कर देंगे। यहाँ पे हमारा टीआर बंद हो गया है। फिर यहाँ पे हम टीआर को शुरू करेंगे। टीआर शुरू करने के बाद फिर हम यहाँ पर लिखेंगे टीएच, अब लिखेंगे सीता, अब यहाँ पर लिखेंगे टीएच को बंद करेंगे
फिर यहाँ पे टीएच को स्टार्ट करेंगे, फिर उसका कोर्स डालेंगे बेसिक, बेसिक कर दिए। अब यहाँ पे टीएच फिर बंद कर दिए। टीडी का भी फ्रेंड यूज कर सकते हैं, आप टीडी भी यूज कर सकते हैं, टीएच, मगर हाँ टीडी का मतलब हमारा पतला होगा और लेफ्ट अलाइनमेंट होगा, मगर टीएच का मतलब होता है हमारा सेंटर में होगा और बोल्ड होगा। तो टीएच हो गया हमारा। अब यहाँ पे बेसिक के बाद हम यहाँ लिखेंगे टीएच। टीएच लिखने के बाद हम यहाँ पे उसका फी लिख देंगे 3000, जो भी है फी हम उसका 3000 डाल दिए। फिर टीएच को हम बंद कर देंगे, फिर टीआर को हम बंद कर देंगे, यानी दोनों को बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद फिर से हम इसी को कॉपी करेंगे, इसको नीचे वाले को, और फिर एक बार इसको क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद सीता के जगह पर हम कोई भी नाम डाल देते हैं, नैना। नैना डालने के बाद हम इसमें आपका जो भी कोर्स है वो कोर्स का नाम डाल देते हैं टैली। हम टैली डाल दिए। टैली डालने के बाद हम इसका फी उतना ही रहने देते हैं और यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद फ्रेंड अब आपको हम क्या करेंगे, इतना ही को सेव करके आपको दिखा देते हैं पहले कि हमारा सही से चल रहा है कि नहीं। COURSE कोर्स डी, यानी डी का मतलब डिटेल, ये नाम डालकर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे HTML डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ से हम मिनिमाइज कर लेते हैं आपका सब चीज़ और यहाँ पे देखते हैं कोर्स डी। अब इसको ओपन करके देखते हैं कि हमारा एक तरह का ये बन चुका है कि नहीं, यानी कि हमारा जितना है एक रो हमारा 3 मंथ का बन चुका है कि नहीं। देखिए फ्रेंड, हमारा 3 मंथ का ये हो चुका है। अब हम लोग 6 मंथ का बनाना है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है हमें, बस यहाँ से हम लोग को कॉपी कर लेना है और कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ 3 के जगह पर 6 कर लेना है और 6 के बाद यहाँ पर नाम चेंज कर देना है। मान लेते हैं हम रामू को डाल देते हैं कुमार। यहाँ पर हम सीता के जगह पर हम कर ले रहे हैं नेहा, नेहा कर ले रहे हैं। नेहा के बाद हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, अब हम यहाँ पे कर रहे हैं दीपू, यानी कि हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं दीपू। दीपू करने के बाद हम यहाँ पे इसका कोर्स भी चेंज कर लेते हैं DCA। अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं DFA, यानी DFA भी कर लिए। DFA के बाद और भी कोर्स डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, तो नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी। हमारा DCA हो गया, DFA हो गया। टैली अगर रखना चाहते हैं तो टैली रख दीजिए। हम इसका कोर्स का चेंज कर लेते हैं, हम इसको कर लेते हैं 6, यानी कि 6 महीने का है तो यहाँ पे 6000 कर दे रहे हैं, ये भी 6000 कर दे रहे हैं और इसको भी हम 6000 कर दे रहे हैं। अब ये करने के बाद अब क्या करेंगे, फिर से हम इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद अब इसके नीचे फिर पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। अब पेस्ट करने के बाद इसको 6 को हम लोग कर देते हैं 12 मंथ्स। अब हम यहाँ पर इसको भी चेंज कर देते हैं, यानी कि हरी, नाम चेंज कर दिए। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं मीनू। मीनू के बाद हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं आर्या। अब यहाँ पे हम 12 महीने का कोर्स डाल देते हैं ADCA। फिर हम यहाँ पे डाल देते हैं HDCS। फिर हम यहाँ पर इसको हम NBS का यूज़ कर लेते हैं, NBSP, यानी कि ब्लैंक हम कर दे रहे हैं NBSP। अब यूज़ करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे TABLE, टेबल बंद। फिर हम यहाँ पे बॉडी बंद करेंगे, फिर हम यहाँ पे बंद करेंगे आपका HTML। अब इसको फिर से हम सेव करते हैं और इसको सेव करके F5 प्रेस कर देते हैं। देखिए मंथ हो चुका। अब फ्रेंड यहाँ पे ये करने के बाद हमें थोड़ा सा इसको अलाइनमेंट सही करना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें राइट क्लिक करके ओपन इसमें जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे CENTER, सेंटर, और यहाँ पे टेबल बॉर्डर के पास हम लिख देंगे HEIGHT, हाइट इक्वल हम डाल देते हैं 500 यानी टेबल का हाइट बदल देते हैं। अब इसको हम लोग, यहाँ पर प्रोग्राम हमारा बन चुका है। अब हम इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के साथ इसको हम देखते हैं कि हमारा सही बना है कि नहीं। तो फ्रेंड हमारा देखिए प्रोग्राम एकदम सही बना है फ्रेंड। तो फ्रेंड इस तरह से आप इसका यूज़ करके आप किसी तरह का भी यानी कि रो स्पेन और कॉलर स्पेन का यूज़ करके आप किसी भी प्रकार का टेबल बना सकते हैं, किसी प्रकार का फॉर्मेट बना सकते हैं। तो फ्रेंड हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में एक और फॉर्मेट लेकर आएंगे रो स्पेन और कॉल स्पेन से, जो कि होगा दुकान का रसीद। दुकान का रसीद मतलब कि जो जैसे जैसे सामान खरीदने जाते हैं तो सीरियल नंबर होता है, आइटम नेम होता है, आइटम क्वांटिटी होता है, रेट होता है। तो उस तरह से हम लोग दुकान का रसीद बनाने वाले हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दुकान का रसीद बनाने के लिए। तब तक के फ्रेंड धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।